लड़का ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी नई क्लासमेट दरअसल उसकी खुद की माँ थी। और हैरानी की बात ये थी कि वो तो उससे भी ज्यादा जवान दिख रही थी। क्लास के बाकी बच्चे उस लड़की को देखकर सन्न रह गए। सबके चेहरों पर सवाल था, ये कौन है? फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, लेकिन वो लड़की सीधे जाकर उस लड़के के बगल में बैठ गई जिसे सब गरीब समझते थे। और तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस लड़के ने उसे देखकर कहा, माँ, पर ये सब समझने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। असल में वो औरत कभी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी, लेकिन जब उसे गलतफहमी हुई कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है तो वो अपना बेटा लेकर घर छोड़कर चली गई। एक दिन जब वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही थी तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। बेटे को बचाने की कोशिश में वो खुद मर गई। उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 24 साल, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो खुद को 14 साल भविष्य में पाया। हैरानी की बात ये थी कि अब उसकी शक्ल एक 18 साल की लड़की जैसी लग रही थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका बेटा अब स्कूल में एक लड़की को प्रपोज करने के लिए जोकर की तरह तैयार हो रहा था। उसकी बातें सुनकर माँ को तुरंत समझ आ गया कि उसका बेटा उस लड़की लॉरा को उनकी विला दे चुका है। यहाँ तक कि जो सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड उसने उसे दिया था वो भी लॉरा के पास है। ऊपर से वो सबको ये भी बता रहा था कि वो एक गरीब छात्र है। स्वाभाविक था, लॉरा जिसने पहले ही उसका सब कुछ ले लिया था अब उसे ठुकरा चुकी थी। जब बेटा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ आ गया जैक, वो अमीर लड़का जो हमेशा लॉरा के पीछे पड़ा रहता था। जैक ने न सिर्फ उसे अनाथ कहकर अपमानित किया बल्कि अपने आदमियों को उसे पीटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही डंडा उठाया गया वो औरत अब चुप नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और जैक को एक कड़ा सबक सिखाया। उसने सबको चेतावनी दी, अगर किसी ने मेरे बेटे को छेड़ा तो अंजाम बुरा होगा। फिर उसने डंडा नंगी हाथों से तोड़ दिया। सबके जाने के बाद वो अपने बेटे को सहारा देकर उठाती है। जब बेटे ने शक से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटे को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो तो उससे भी कम उम्र की दिख रही थी। लेकिन जब उसने वो राज बताया जो सिर्फ माँ और बेटे के बीच था, यहाँ तक कि बेटे के शरीर पर जन्म के निशान की जगह भी बताई, तो बेटा आखिरकार मान गया, हाँ ये सच में मेरी माँ है। लेकिन जब वो उसे घर लाया तो माँ तुरंत गुस्से में फट पड़ी क्योंकि उसने उनका विला लॉरा को दे दिया था। अब मजबूरी में वो उसे उस छोटे से किराए के फ्लैट में ले गया जहाँ वो रह रहा था। बेटा कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी माँ ने स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर उसकी लॉरा को प्रपोज करते हुए तस्वीरें देख लीं। और फिर क्या था, डांट की बौछार। लेकिन उसी डांट में बेटे को वो पुराना प्यार महसूस हुआ जिससे उसे और पक्का यकीन हो गया, वो सच में मेरी माँ है। इस बार गुस्सा करने की जगह उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो। उधर लॉरा अपने विला में फोटो खींच रही थी, स्कूल फोरम पर डालकर दिखावा कर रही थी कि वो कितनी दयालु है, और साथ में ऐलान किया कि उसका बर्थडे पार्टी शहर के सबसे बड़े होटल में होगी। उसे क्या पता था उसी दिन उसकी झूठी अमीरी का नकाब उतरने वाला था। अगले दिन औरत को अपनी मुख्य क्रेडिट कार्ड मिली। वो बेटे को लेकर किराए के घर से निकल पड़ी, सीधे अपने पुराने विला में। जैसे ही उसने परिचित बटलर और आलीशान सजावट देखी उसे राहत मिली, जैसे वो फिर से घर लौट आई हो। लेकिन उसने बेटे को सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा मेरा घर किसी को दिया तो इस बार घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। 2 दिन बाद बटलर की मदद से उसने अपनी नई पहचान बनवाई और उसी स्कूल में अपने बेटे की क्लास में दाखिला लिया। क्लास में जब सबकी नजरें उस पर पड़ी